हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी। और हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और हम बात करते हैं यूएन जनरल असेंबली और सेक्रेटरीट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज में हम यूएनओ को इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। हम यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो अब हमारा टर्म है जनरल असेंबली एंड सेक्रेटरीट के बारे में। जो 6 मेन गवर्निंग बॉडीज हैं यूएनओ की, उनमें से इन दोनों की नंबर आता है। इसके बाद हम इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, जनरल असेंबली के बारे में हम बात करते हैं। जनरल असेंबली, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जनरल है, ये आम सभा है। आम सभा, यूएनओ की आम सभा है। मींस आम सभा है तो इट मींस जितने भी मेंबर्स हैं सभी के लिए ये ओपन है, सभी का रिप्रेजेंटेशन डिटरमाइन करेगी और इसलिए इसको जनरल असेंबली कहा जाता है। ये लार्जेस्ट ऑर्गन यूएनओ का कहलाता है कि यूएनओ के जो लार्जेस्ट बॉडी है कोई, वो ये है क्योंकि यहाँ पर मेंबर्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है? हर कंट्री का मिनिमम एक रिप्रेजेंटेटिव तो इस जनरल असेंबली का मेंबर होता ही होता है और कोई भी कंट्री मैक्सिमम 5 मेंबर्स का ग्रुप यहाँ पे अपना भेज सकती है, सेंड कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है यूएन जनरल असेंबली में। वो डिपेंड करता है किस देश को कितने मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भेजने हैं, लेकिन मिनिमम एक मेंबर तो होता ही है। तो दोस्तों, इसके लार्ज फॉर्म को देखते हुए कई लोग इसको इंटरनेशनल पार्लियामेंट भी कहते हैं। इंटरनेशनल पार्लियामेंट भी कहा जाता है इसको। कहीं से क्वेश्चन की संभावना बन जाए कि भाई यूएन की या किस इंटरनेशनल ऑर्गन को, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, बॉडी को इंटरनेशनल पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऑफिशियली कहीं नहीं है, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं इंटरनेशनल पार्लियामेंट, बिकॉज इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली सभी देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनरल असेंबली क्वेश्चन क्या जनरल असेंबली से बनते हैं? एक तो यहां से बन सकता है कि कितने मैक्सिमम मेंबर्स आपके पास यहां से जा सकते हैं। मैक्सिमम 5 मेंबर्स जा सकते हैं। और एक स्टार देखिए, मैंने स्टार डिनोट किया है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि मेंबर्स कोई 1 2 3 4 5 कितने भी भेजे कोई देश, लेकिन उस देश की जब वोटिंग की बारी आती है तो उस देश का एक ही वोट काउंट होगा। सपोज किसी इशू पर उनको वोटिंग करनी है तो एक देश का एक ही वोट काउंट होगा। सभी 5 के 5 मेंबर भी होंगे तो उनको एक ही वोट देने का अधिकार होता है। एक ही वोट देने के लिए वो अलाउ किए जाते हैं। और जनरल असेंबली के बारे में पढ़ने का जो क्वेश्चन होता है, एक ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जनरल असेंबली की एनुअल जो होती है मीटिंग कब होती है दोस्तों? एनुअल मीटिंग आपने अभी बार बार पढ़ते होंगे। अब हर साल सितंबर के महीने में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यूएनओ में जाते हैं और वहां पे अच्छा स्पीच देते हैं। हर देश के प्रतिनिधि, हेड्स वहां पे जाते हैं। हमारे देश की तरफ से मोस्टली प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। उनकी एब्सेंस में कभी कभार किसी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये मीटिंग जो होती है, एनुअल मीटिंग होती है, ये 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर महीने के 3rd ट्यूसडे से स्टार्ट होती है। और जब इसकी स्टार्टिंग होती है सितंबर के महीने में, तब स्टार्टिंग में सभी देश के नेता यहाँ पे जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, और अपने व्यूज वहां पे देते हैं, इनऑग्रल स्पीच देते हैं। और ये सेशन चलता कब तक है? मिड दिसंबर तक ये सेशन चलता है, क्योंकि यूएनओ को अपने जो पूरे साल के फंक्शंस हैं उनके लिए जो जो प्रिपरेशंस करनी होती है वो इसी सेशन के दौरान की जाती है। क्या क्या तैयारियां हो सकती हैं वो देखते हैं हम। एक तो सबसे पहले वो अपने इलेक्शंस जो करने होते हैं उसको कंप्लीट करता है
जो जनरल असेंबली है इसकी वर्किंग के लिए एक हेड तो चाहिए, एक प्रेसिडेंट चाहिए, जिसकी गाइडेंस में ये सारा का सारा सिस्टम चलेगा जनरल असेंबली का। तो वो अपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं। सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट्स, 21 वाइस प्रेसिडेंट्स जो होते हैं उनका भी वो चुनाव करते हैं, और 7 चेयरमैन भी होते हैं, इनके 7 चेयरमैन होते हैं, इन 7 चेयरमैन को भी वो इलेक्ट करते हैं। यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, ये जो प्रेसिडेंट होता है ये जनरल सेक्रेटरी जो होता है यूएनओ का, उससे अलग पोस्ट होती है। ये तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए होती है कि भैया जब नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट सेशन में दोबारा से जब मीटिंग होगी, एनुअल मीटिंग स्टार्ट होगी, तो फिर से नया कोई इलेक्ट हो जाएगा। हर साल इलेक्ट होता है ये पोजीशंस हर साल चेंज होती हैं। तो दोस्तों ये प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी दोनों अलग अलग पोस्ट है, इनका ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो सिक्योरिटी काउंसिल में सीटें खाली होती है नॉन परमानेंट मेंबर्स की, तो उन नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी जनरल असेंबली ही अपने 2/3 मेजोरिटी से इलेक्ट करती है। हमने अब पिछले वीडियो में इसके बारे में बात की थी। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स की अगर सीट खाली है तो उनका इलेक्शन भी कब होता है, इसी दौरान होता है, और सितंबर से दिसंबर के बीच में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और 1 जनवरी से वो कंट्री जो इलेक्टेड कंट्री होता है वो सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर का काम स्टार्ट कर देता है। सोशल इकोनॉमिक काउंसिल के जो 54 मेंबर्स है उनका इलेक्शन भी इसी सेशन के दौरान होता है, और जो ट्रस्टीशिप काउंसिल्स के मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका इलेक्शन भी इसी जनरल एनुअल मीटिंग के दौरान होता है। तो ये मेन वर्किंग सिस्टम है जनरल असेंबली का। जनरल असेंबली में 5 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, एक कंट्री का एक वोट होता है, 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर से मिड दिसंबर तक चलता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट इलेक्शंस के लिए होते हैं सामने, उनका इलेक्शंस भी यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं सेक्रेटेरिएट की। मैंने आपको बताया था कि यूएन का एक सेक्रेटेरिएट है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका एक ऑफिस है, ऑफिस जहां पर उसके परमानेंट वर्कर्स, एम्प्लॉइज, जो मैंने बताया कि 10,000 परमानेंट वर्कर्स हैं जो सारा सिस्टम देखते हैं, उनको सेक्रेटेरिएट में काम करने का स्थान दिया गया है। और इसलिए जो सेक्रेटेरिएट है इसको परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट भी कहा जाता है। यूएन का परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट किसको कहा जाता है? सेक्रेटेरिएट। हिंदी में इसका वर्ड का नाम है सचिवालय। हिंदी में इसको बोलते हैं सचिवालय, अगर आपने सुना हो। और जनरल असेंबली को बोलते हैं आम सभा। आम सभा, ये दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आम सभा और सचिवालय। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है इसलिए मैं आपको बताता हूँ। जनरल क्वेश्चन जो यहां से आता है वो ये आता है कि जनरल सेक्रेटरी कौन है, यूएन का जनरल सेक्रेटरी कौन है। आपसे पूछ सकते हैं कि यूएन का जो महासचिव होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, वो फर्स्ट कौन था और करंट कौन है। यही 2 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इसके अलावा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं कि जो भी जनरल सेक्रेटरी बनता है, यूएन का जनरल सेक्रेटरी बनता है, उसके साथ एक कंडीशन लगाई गई है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स, आपको पता है रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके एंड यूएसए, इन 5 कंट्रीज में से आपका जनरल सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो फेवर शो कर सकता है किसी पर्टिकुलर कंट्री की तरफ। तो दोस्तों इन 5 परमानेंट कंट्रीज से अलग सिक्योरिटी काउंसिल की जो 5 कंट्री है, कभी भी इन कंट्री से मेंबर इलेक्ट नहीं होता है जो आपका जनरल सेक्रेटरी बन जाए। तो जनरल सेक्रेटरी बनता है बाहर की कंट्रीज से, और वो भी रोटेट होती है पोस्ट। कोशिश होती है कि जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट रोटेट हो जाए,
जैसे कैसे रोटेट होती है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भैया जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें 5 सीट अफ्रीका और एशिया के लिए है, आपकी 2 सीट नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट या लैटिन अमेरिका जिसमें कैरेबियन द्वीप समूह भी आते हैं, आइलैंड्स भी आते हैं, 1 सीट जो है ईस्ट यूरोप के लिए है, और भैया आपकी 2 सीट जो है वेस्ट यूरोप प्लस जो आपका अलग बाकी जो पार्ट बच गए हैं वर्ल्ड में उनके लिए है। तो 5, 7, 8, 10 ये जो 10 मेंबर्स हैं, कोशिश की जाती है इन 10 रीजंस के अकॉर्डिंग ही चांस मिले आपके जनरल सेक्रेटरीज को भी बनने का। ये एक टेंडेंसी है वहां पे इलेक्ट करने की, लेकिन कई बार रूल चल जाता काम नहीं करते हैं, तो बात की बात है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी क्वेश्चन जो आने वाले हैं एग्जाम में, हम उनके बारे में बात करें तो हमारे क्वेश्चन यहाँ से 3-4 ही बनते हैं। उनमें पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि यूएन सचिवालय के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे? जब यूएनओ बना हमारा 1945 में, उसके बाद से जब वर्किंग स्टार्ट हुई, इलेक्शन स्टार्ट होने लगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जब तक पहले जो जनरल सेक्रेटरी थे ट्रिगवेली थे। ये पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे? ट्रिगवेली। और ट्रिगवेली दोस्तों नॉर्वे देश के थे, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं नॉर्वे। ये याद रखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस देश से ट्रिगवेली थे, बिलोंग करते थे नॉर्वे से बिलोंग करते थे। और ये 1946 में पहले आपके जनरल सेक्रेटरी बने थे। और जनरल सेक्रेटरी की जो टर्म होती है वो 5 इयर्स की होती है। ये भी ध्यान रखना कि 5 इयर्स के लिए इनका इलेक्शन होता है, 5 इयर्स की टर्म होती है इनकी जनरल सेक्रेटरी की। ओके, 5 इयर्स की टर्म होती है जनरल सेक्रेटरी की। तो ट्रिगवेली जो थे नॉर्वे देश के थे, और मैंने यहां पर भी स्टार लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये पहले आदमी थे जिन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन किया था। तो ये नोट करने का क्वेश्चन है कि भैया किसने रिजाइन किया था और क्यों किया था। ये हिस्ट्री है, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन इतना बता सकता हूं कि रिजाइन किया था कोरिया के इशू पे, नॉर्थ कोरिया के इशू पे रिजाइन किया था। वो फिर कभी बात करेंगे। सेकंड, इनके रेजिग्नेशन के बाद आते हैं डॉग हैमरशील्ड। ये इनके पड़ोसी देश स्वीडन से आते हैं दोस्तों, स्वीडन से आए डॉग हैमरशील्ड। ये 1953 से 1961 मींस ये 2 टर्म के लिए इलेक्ट हुए। सेकंड टर्म में इन्होंने रेजिग्नेशन दिया। इनको भी 2 टर्म मिले थे, लेकिन सेकंड टर्म में 1961 में इनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। कोंगो एक देश है, वहां पर इनका एक्सीडेंट हो गया था और वहां पे इनकी डेथ हो गई थी। तो पहला जो जनरल सेक्रेटरी था उसको भी 2 टर्म मिले, सेकंड जनरल सेक्रेटरी को भी 2 टर्म मिले। उसके बाद थर्ड जो जनरल सेक्रेटरी है कुछ समय के लिए टेम्पोररी बनाए गए थे, यू थांट। ये म्यांमार से आते हैं। म्यांमार, पुराना नाम तो म्यांमार का आपको पता है दोस्तों, उस टाइम बर्मा के नाम से म्यांमार को जानते थे। हमारा इंडिया का नेबरिंग कंट्री है म्यांमार। तो यू थांट इनको पहले टेम्पोररी बनाया गया था, लेकिन जब परमानेंट इलेक्शन हुआ तो इन्हीं को परमानेंट जनरल सेक्रेटरी भी इलेक्ट कर लिया गया था। और इनको भी दोस्तों 2 टर्म मिले हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, अभी तक जितने भी जनरल सेक्रेटरी हुए हैं यूएन के, सभी को 2-2 टर्म के लिए इलेक्ट किया गया है। 2 टर्म से ज्यादा वहां पे अलाउड भी नहीं है। फिर आते हैं हमारे कर्ट वाल्डहेम। ये दोस्तों ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया हंगरी आपने पता होगा, यूरोप में ऑस्ट्रिया देश है। बहुत ऑस्ट्रियन एम्पायर हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ऑस्ट्रिया देश से आते हैं कर्ट वाल्डहेम। ये 1972 से 1981। ये इलेक्शन कई महीने पहले हो जाता है और वो पोस्ट अगले साल में संभालता है, जैसे भी आपको पता है। तो इसलिए डेट्स ऐसी आपको दिखाई दे रही है कि 1-1 साल का गैप है, क्योंकि सितंबर से दिसंबर के बीच में इलेक्शन हो जाते हैं और ज्वाइनिंग जनवरी से स्टार्ट होती है, जैसे यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो ये ऑस्ट्रिया से आए, इनको भी 2 टर्म मिले दोस्तों।
फिर आते हैं हमारे जेवियर पेरेज डी सिल्वर, ये थोड़ा नाम अजीब है। और ये दोस्तों पेरू देश है, लैटिन अमेरिकन देश है, पेरू देश के थे और वहां से आते हैं 1982 से 2 टर्म के लिए इनको भी जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद आते हैं 6 नंबर पे बुतरस घाली, ये सिर्फ 1 टर्म के लिए आया है। ये क्वेश्चन बनता है आपका ध्यान से, एकमात्र ऐसा जनरल सेक्रेटरी हुआ है जिसको सिर्फ सिंगल टर्म के लिए ही इलेक्ट किया गया था, उसको दोबारा चांस नहीं मिला। तो वो कौन थे? बुतरस घाली। और किस देश के थे दोस्तों? एक देश है इजिप्ट, जिसको आप हिंदी में मिस्र बोलते हैं, जहां पे नाइल रिवर भी बहती है। तो बुतरस घाली, इनको सिर्फ 1 टर्म के लिए ही अपॉइंट किया गया था। ओके, उसके बाद आते हैं कोफी अन्नान, जो सबसे फेमस हुए हैं। कोफी अन्नान जो पूरे यूएन जनरल सेक्रेटरीज में सबसे फेमस है, कोफी अन्नान। और एक कंट्री है, बहुत गरीब कंट्री है, घाना एक कंट्री है, कोफी अन्नान वहां से आए थे, इनको भी 2 टर्म मिले हैं। और उसके बाद दोस्तों 8वां नंबर जो आता है बान की मून, ये बान की मून भी 2 टर्म के लिए थे और ये साउथ कोरिया से थे, साउथ कोरिया के रहने वाले थे। और अब जो हमारा 9th, आज के टाइम में 9th हमारा जनरल सेक्रेटरी सर्व कर रहा है यूएनओ में, और उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। और दोस्तों मैं यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा अपनी पिछले वीडियो की मिस्टेक करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शायद एंटोनियो गुटेरेस, शायद वर्ड का मैंने यूज किया था क्योंकि मैं ऑफिशियली नहीं बोल रहा था। एंटोनियो गुटेरेस को मैंने शायद इटली का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोल दिया था। एक्चुअल में ये पुर्तगाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और अब ये एंटोनियो गुटेरेस जो है 2016 में इलेक्ट हुए थे और तब से लेके अब तक ये एक्टिंग काम कर रहे हैं, एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी है। तो 2 क्वेश्चन यहां से आप निकाल सकते हो, पहला कौन सा है और आपका करंट जनरल सेक्रेटरी कौन सा है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन यहीं से भी निकल के आ सकता है सामने कि भाई ऑप्शन दे दे, इनमें 3 नाम सेलेक्ट करके दे, वो कह दे इनमें से पूछे आपसे कि कौन व्यक्ति यूएन का जनरल सेक्रेटरी कभी भी नहीं रहा है, या 3 नाम दे देता है एबीसी ऑप्शन में और डी ऑप्शन देता ऑल ऑफ दीज, इनमें से कौन कौन जनरल सेक्रेटरी रहा है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अगर आपका इनमें से कोई एक नाम आ जाए अलग से तो कौन नहीं रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक और इंफॉर्मेशन देखिए, जब तक ट्रिगवेली नहीं बने थे, क्योंकि तो 1946 हो गया और 1945 में तो यूएन एग्जिस्टेंस में आ चुका था, तो उससे पहले एक व्यक्ति और हुए हैं जो टेम्पोररी कुछ समय के लिए इसके हेड रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी बने हैं। उनका नाम है ग्लैडविन जेब। 1945 से 1946 में ये एक्टिंग मींस कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी बने हैं। तो अगर ऑप्शन में कहीं क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि यूएन जनरल सेक्रेटरी में आपका एक्टिंग कौन था, ऑफिशियली इसके बनने से पहले कौन था, तो ग्लैडविन जेब जो थे, इन्होंने एक एक्टिंग कार्यवाहक सेक्रेटरी की भूमिका निभाई थी। और अब हमारा सीक्वेंस में देखिए 9 हो चुके हैं और इनमें से कोई भी देखिए सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है उनसे बिलोंग नहीं करता है। ये कंडीशन है यूएन की कि भैया आप परमानेंट मेंबर्स जो है यूएनओ के, उनमें से किसी को आप जनरल सेक्रेटरी नहीं बना सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए हम लेके आए थे और यहां से भी हमने 5 क्वेश्चंस ढूंढ लिए हैं दोस्तों। 3 तो आपके जनरल सेक्रेटरीज के बारे में, जनरल सेक्रेटरी का टर्म जो है कितने टाइम का होता है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। तो जनरल सेक्रेटरी का टर्म कितना है, 5 इयर्स। और भैया जनरल सेक्रेटरी की जनरल असेंबली की एनुअल मीटिंग कब होती है, सितंबर से दिसंबर तक। ओके, कितने मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वोट सिर्फ 1 काउंट हो सकता है। और ये परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। तो ये हमारा
आज का वीडियो हम कोशिश करेंगे कि यहीं पर समाप्त करें। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले आपसे फिर से अपील है कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करें और उनको मोटिवेट भी करें कि वो इन वीडियो से लाभ उठाएं, ताकि कोरोना के कारण जो आपकी पढ़ाई प्रभावित हो गई है, जो लॉस ऑफ स्टडी हुआ है, वो कुछ कवर हो जाए और हम अब पूरी लगन के साथ एक्टिव है। नए नए वीडियोस डेली आपके लिए लेके आएंगे। 1 वीडियो 2 वीडियो जितना हमारे से पॉसिबल होगा लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचाई जाए। तो हम अपना काम पूरे जुनून के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप हमारे चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपको कुछ पैसा नहीं लगता है, हम आपसे कोई सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में अपना टाइम निकाल के आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। तो प्लीज प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। जो इस चैनल को सब्सक्राइब करता है डेफिनेटली उसका नॉलेज अपने आसपास के स्टूडेंट से बहुत ज्यादा होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आप चाहे तो हमारे वीडियो देखने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों से डिस्कशन करें इन टॉपिक्स के बारे में और आप एक उनकी नॉलेज भी चेक कर सकते हैं कि आप उनसे कितना बेटर परफॉर्म करते हैं या वो आपसे बेटर परफॉर्म करते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको वर्थ रीडिंग इंपॉर्टेंट लगती है, दूसरों से कुछ आपको अलग लगती है, तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन छोटे स्कूल के बच्चों के लिए 8th स्टैंडर्ड के ये टॉपिक हैं, 8th क्लास में ये टॉपिक आते हैं, तो उनको आप जरूर मोटिवेट करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन वीडियो को देखें और अपने स्कोर्स बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। विद पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।